हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज हम वीकली कैंडल देखते हैं। पहले वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आपका 25,000 के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। और देखेंगे तो इस हाई की और इस हाई की भी ऊपर दी है। इसका भी रेजिस्टेंस यही बचा हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम यहाँ पे एक गैप है, अभी वन डे पे हम देखेंगे तो वहाँ तक उस गैप को भी फिल करने जा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो देखते हैं इसको निकालने में कितना टाइम लगता है मार्केट को। अगर अभी हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें आपका, तो मार्केट जो है आपका जो कि एक्सपायरी के दिन, इसका मतलब थर्सडे को स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, जो ये मूव आया था। उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाई फ्राइडे को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल रेंज में ही घूमती रही पूरा दिन आपका। और 25,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। 25,000 को ब्रेक करने की कई बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो आपका यही है 25,184 और ये आपका 25,234, यही है आपका एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका अगर इसको क्रॉस करेगी तो मे बी ये गैप को भी फील करने जाए मार्केट। तो देखते हैं पहले जब इसको निकाल देगी और मतलब इसको ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी फ़िलहाल तो यही कि यहाँ से तो अभी अगर आप कल का देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सिंपल है। मार्केट 25,000 के नीचे अगर आप देखेंगे कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट बाउंस कर जा रही है 25,000 नीचे। तो कोई है जो कि चाह रहा है कि मार्केट नीचे ना जाए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई सेलर है जो जिसने पुश किया, मार्केट यहाँ पे आई और आप देखेंगे मार्केट गैप अप ओपन हुए थे, बट तुरंत वहाँ से सेलिंग आई। फिर मार्केट नीचे 25,000 के से सपोर्ट लेके तुरंत बाउंस किए। तो जो भी इधर सेलर थे या थोड़े बहुत और आए होंगे, सबको निकाल दिए। उसके बाद मार्केट नीचे 25,000 के से 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे यही पूरा दिन भर ट्रेड किए। तो यहाँ पे अभी बायर सेलर दोनों होंगे और मे भी बायर ज़्यादा हो, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग अपर साइड का है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड था और अभी करेक्शन नहीं दिया है। तो मार्केट में जो भी इधर होंगे एक्सपायरी की वजह से लोग प्रॉफिट बुक कर ली, मतलब प्रॉफिट बुक हो गया होगा लोगों का, और कुछ होंगे जो लोग बैठे होंगे। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो मार्केट यही है कि जो अगर इसको क्रॉस करेगी आपका 68, मतलब जो फ्राइडे का हाई है, तब हम सोच सकते हैं कि यहाँ तक जाएगी 25,113 तक। मतलब अगर इसको क्रॉस करेगी 70 को क्रॉस करेगी तो आपको 40 पॉइंट कम हो गए। उसके बाद फिर अगर क्रॉस करेगी तब 200 तक हम देखेंगे। फिलहाल तो यही है। और अगर ब्रेकडाउन करके 25,000 के नीचे सस्टेन करेगी, आपका ये जो था ये यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी, क्योंकि कई दिन से यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। लास्ट टाइम भी यहीं से फॉल की थी जो 22,000 जब गई थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे सपोर्ट का भी ये काम करेगा। तो अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से बाइंग होंगे और फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी को अगर हम वन वीक टाइम फ्रेम में देखें तो आपका बैंक निफ्टी जो है कि जो भी फॉल आया था इसमें लास्ट वीक में, उसको पूरा मतलब कवर करके बैंक निफ्टी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल आया था इसको पूरा कवर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और वीकली कैंडल में देखेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग भी है, क्योंकि इस वीक भी नहीं हुई थी, इस वीक तो नीचे हुई थी यहाँ पे भी। तो पिछले 3 वीक में सबसे हाईएस्ट है। मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी वीकली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। और ये आपको कितने दिन से बताते आ रहे हैं कि ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो और यहाँ पे भी सपोर्ट का काम, तो ये सपोर्ट का ही काम कर रहा है। तो फिर जब तक इसकी ये रेंज है कि इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक आप नीचे नहीं आ सकते। और ऊपर अगर आएगा तो आपको 55,000 अभी नहीं निकालना है। 55,500 के ऊपर 200 पॉइंट थे, जो कि 55,700 तक अभी हम देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। देखेंगे तो ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है। 500 के ऊपर निकालेगी पहले ही 700, और 700 के बाद आपका ये 900, मतलब वही 56,000। 56,000 को जब ब्रेकआउट करेगी तब हम और ऊपर का देखेंगे, बट फिलहाल तो यही है। और देखेंगे फॉल है उसको पूरा कवर करके मार्केट ने क्लोजिंग दी। इस दिन पूरी साइडवेज दी थी, तो बैंक निफ्टी सब साइडवेज थे। देखेंगे तो और स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट में निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी था अगर आप देखेंगे फ्राइडे को। तो क्योंकि निफ्टी जो बार बार 25,000 को ब्रेक कर रहा था, बट ये देखिए उसने मतलब दिन में कई बार लो अपना ब्रेक किया था, एक दो बार। बट ये देखेंगे तो मॉर्निंग में इसका जो ब्रेक हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं
मॉर्निंग में इसमें इसने एक बार 200 को ब्रेक किया था, उसके बाद फिर एक बार जब ऊपर आ गया 200 को ब्रेक ही नहीं किया, तो इसमें 200 का सपोर्ट लेके इसमें बाहर बैठे होंगे। 200 को ब्रेक नहीं किया है, ये भी है, इसमें बाहर होंगे। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलते हो 200 नीचे जाती तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें तो वीकली एक्सपायरी नहीं है, इसमें मंथली है। तो जो लोग भी लोग इधर बाइंग किए हैं सब लोग अभी अपना प्रॉफिट होल्ड किए होंगे, तो जब 200 नीचे जाने लगे तब हम सो सकते हैं, और फिर आपका ये सपोर्ट की तरफ ही काम करेगा। तो ये पहला टारगेट तो यहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर देखेगा तो 55,000, यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल आ सकता है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। क्लियर। और अगर ये क्रॉस करेगा तो आपका 700, फिर 900। तो अभी तो फिलहाल यही है मार्केट में। और अगर आप डाटा देखेंगे एफ का, तो एफ शायद जो है कि फ्यूचर में इन्होंने 9,700 मतलब 10,000 के आसपास इन्होंने शॉर्ट ऐड किया फ्यूचर। और जो है कि आपका अगर ऑप्शंस पर डाटा देखेंगे इनका, तो ऑप्शंस पे इन्होंने क्या किया है, 17,000 कॉल शॉर्ट की थी और 35,000 पुट शॉर्ट की, मतलब रेंज में ही समझ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और इनका अगर नेट नेट पोजीशन देखेंगे तो ये ऐसे बैलेंस कर रहे हैं, दोनों सेम हो जा रही है, कॉल भी इनके पास इतनी है। और अगर आप अभी देखेंगे ट्रो का डाटा देखेंगे, ट्रो ने भी आपका 1500 क्वांटिटी फ्यूचर शॉर्ट किया था। और अगर देखेंगे तो कॉल, और अगर अभी हम डेटा देखेंगे आपका प्रोस का, प्रो ने क्या किया, 1,500 क्वांटिटी इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया है, और कॉल शॉर्ट किया 9,000, और इन्होंने पुट बाइंग की है। और अगर नेट नेट देखेंगे तो 48,000 कॉल जो है, और 20,000 अभी भी पुट शॉर्ट है, मतलब ये तो नेट नेट बुलिश है, बट इन्होंने कल के लिए ये किया है। और अगर आप क्लाइंट का डेटा देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है, ये क्लाइंट आपका 26,000 इन्होंने कॉल बाइंग की है, और 9,000 पुट बाइंग की है। नेट नेट देखेंगे तो इन्होंने, इनके पास कॉल शॉर्ट ज़्यादा है और पुट जो कि शॉर्ट कम है, और इन्होंने इंडेक्स बाइंग किया है, मतलब ये देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो बुलिश है, क्योंकि उनके पास ये 11,000 फ्यूचर भी है और ये शॉर्ट भी किए हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसे मूव करती है। डेटा देखो तो समझ में नहीं आ रहा, बट एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो एफ आई तो अपना जो है कि पुट जो है उनके पास जो पुट शॉर्ट, सॉरी फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है, और नीचे आ रही तो